तो क्या रूट कैनाल करना ज़रूरी होता है? सबसे ऊपरी लेयर इनामल की होती है। जब भी कोई कैविटी होती है या सड़न होती है, सबसे पहली लेयर जो अफेक्ट होती है वो इनामल होता है। तो डॉक्टर ऑलवेज एडवाइस कि कोई कैविटी है तो ऊपर सुपरफिशियल कैविटी है तो उसमें फिलिंग की जा सकती है, तो फिलिंग से वो ठीक हो जाता है। स्टेज को भी इग्नोर कर देते हैं या टाइम गुजार देते हैं तो यही सड़न या गलाव दांत की थर्ड लेयर यानी पल्प तक पहुंच जाता है। रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बाद एक कॉमन क्वेश्चन माइंड में आता है कि क्या दांत में आरसीटी हो गया, इलाज हो गया, उसके ऊपर कैप लगाना ज़रूरी है? अगर नहीं लगाएंगे तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बाद एक कॉमन क्वेश्चन माइंड में आता है कि क्या दांत में आरसीटी हो गया, इलाज हो गया, उसके ऊपर कैप लगाना ज़रूरी है? अगर नहीं लगाएंगे तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? क्योंकि जनरली जब भी आरसीटी की जाती है या रूट कैनाल ट्रीटमेंट प्रोसीजर होता है तो डॉक्टर्स पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं कि अब उसके बाद आपको कैप लगवानी है। हमेशा रूट कैनाल के बाद कैप लगवाना दांत के ऊपर ज़रूरी होता है क्योंकि इसका एक कारण होता है। दांत में जब भी आरसीटी किया जाता है तो दांत की नसें या उसमें जो भी ब्लड वेसल्स हैं उनको क्लीन कर दिया जाता है, यानी कि जो भी नसें कैनाल्स में होती हैं उनको क्लीन करके दांत में फिलिंग कर दी गई है। जब भी हम इनको क्लीन करते हैं, दांत जो है वो कैनाल्स जो हैं वो ड्राई हो चुकी होती हैं और ड्राई चीज़ हमेशा ब्रिटल होती है। इसको अगर हम एक तरीके से समझें तो जैसे पेड़ का तना होता है, जब भी वो सूख जाता है तो वो जल्दी किसी भी इम्पैक्ट से या चोट से झड़ सकता है, गिर सकता है, पेड़ का तना भी टूट सकता है। इसी तरीके से जब भी दांत में आरसीटी किया जाता है, दांत की नसें क्लीन हो चुकी होती हैं तो दांत वो अंदर से ड्राई और ब्रिटल होता है। तो चबाने का जो नॉर्मल प्रेशर होता है, जिसमें एक नॉर्मल दांत को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उसी प्रेशर से आरसी ट्रीटेड दांत जो है जिसमें रूट कैनाल ट्रीटमेंट प्रोसीजर किया गया है वो उस प्रेशर से टूट सकता है, फ्रैक्चर हो सकता है। और अगर उस दांत में रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बाद फिलिंग की गई है लेकिन कैप नहीं लगी तो फिलिंग भी उस प्रेशर से, चबाने के प्रेशर से कभी टूट सकती है, लेकिन पेशेंट्स को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता। पेशेंट्स के उस दांत में जब फिलिंग निकलती है या टूट जाती है तो पेशेंट्स को सिम्टम्स नहीं होते क्योंकि वो रूट कैनाल ट्रीटमेंट किया हुआ दांत होता है, कोई ठंडा गर्म नहीं लगता या चबाने पे प्रेशर में पेन नहीं होता। तो लेकिन फिलिंग अगर कहीं से टूट गई तो उसमें खाने पीने के कण जाकर दोबारा से दांत के नीचे इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं, वहाँ पर फिर से इन्फेक्शन चांसेस बन सकते हैं। तो इस दांत को फ्यूचर में आगे इन्फेक्शन से, री इन्फेक्शन से बचाने के लिए और दांत में फिलिंग या दांत फ्यूचर में टूटे नहीं, फ्रैक्चर नहीं हो, उसको एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए कि वो चबाने का फंक्शन प्रॉपरली करता रहे, चबाने के जो प्रेशर है वो एक नॉर्मल तौर पे ले पाए, उसके लिए एक कवर या कैप जो है वो ज़रूरी होता है। तो इस तरह से रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बाद दांत के ऊपर एक कैप दांत को एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए, मजबूती देने के लिए और दांत को एक फुल कवरेज देने के लिए ताकि दोबारा से इन्फेक्शन ना हो, उसके लिए कैप जो है वो ज़रूरी होती है। कैप अलग अलग तरह की होती है, मेटलिक कैप होती है, सिरामिक कैप होती है, मेटल फ्री कैपिंग्स जैसे जरकोनिया क्राउन्स कैपिंग भी होती है। वो पेशेंट्स की अपनी चॉइस होती है, कोई भी कैप लगवा सकते हैं, लेकिन कैप जो है वो आरसीटी के बाद यानी रूट कैनाल ट्रीटमेंट प्रोसीजर होने के बाद दांत के ऊपर ज़रूरी होती है। हेलो व्यूअर्स, मैं डॉक्टर मोनिका, डॉक्टर कपूर डेंटल क्लिनिक से। आज हम इस वीडियो में जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, बहुत ही लोगों के माइंड में ये कॉमन क्वेश्चन होता है कि अगर दांत में कीड़ा लग जाए या कैविटी हो जाए तो उसका इलाज क्या है? क्या उसे फिलिंग से ही बचाया जा सकता है? और अगर फिलिंग से बचाया जा सकता है तो उसमें रूट कैनाल करना क्या ज़रूरी है? और रूट कैनाल कैसे किया जाता है? रूट कैनाल के बाद अगर डॉक्टर आपको कैप लगवाना एडवाइस कर रहे हैं तो क्या कैप लगानी ज़रूरी है? तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि दांत में अगर कैविटी यानी कि गलाव बहुत गहरा हो जाए तो क्या रूट कैनाल करना ज़रूरी होता है? आरसीटी जिसको कहते हैं या रूट कैनाल ट्रीटमेंट कहते हैं। कई बार डॉक्टर्स हमें गहरा गलाव जब दांत में होता है तो आरसीटी एडवाइस करते हैं।
तो क्या वही एक तरीका है दांत को बचाने का? इसके लिए हमें समझना होगा कि दांत जो है वो 3 लेयर्स का बना रहता है। इनेमल सबसे ऊपर की लेयर होती है। जब भी कोई सड़न या गलाव होता है, सबसे पहली लेयर जो दांत की होती है वो इनेमल होती है, जो अफेक्ट होती है, और ऐसे में हम दांत को फिलिंग से बचा सकते हैं। परमानेंट फिलिंग अगर डॉक्टर्स कर देते हैं तो वो जो सड़न है या गलाव है वो क्लीन कर दिया जाता है, और फिलिंग जो है वो दांत की प्रॉपर शेप और फंक्शंस को रिटेन करती है। दांत प्रॉपर चबाने के काम में रहता है फिलिंग के बाद। इसके अलावा अगर हम इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं तो यही सड़न या गलाव जब दांत की सेकंड लेयर यानी कि इनेमल के जो नीचे एक लेयर होती है डेंटाइन, वहाँ तक पहुँच जाता है, तो ऐसे में पेशेंट को कभी कभी ठंडा गर्म लगने की प्रॉब्लम रहती है, या खाने पे दांत ज़ोर नहीं ले पाता। ये कॉमन शिकायत रहती है कि चबाने पे जो है दांत में या तो थोड़ी पेन फील होती है, या चबाने का फंक्शन जो है उस दौरान दांत ज़ोर नहीं ले पा रहा। ये कॉमन प्रॉब्लम रहती है। तो ऐसे में जब डेंटिस्ट से पेशेंट्स चेक कराते हैं तो दे आर एडवाइज टू गेट फिलिंग डन। उस केस में दांत की सड़न या गलाव को क्लीन करके उसमें भी फिलिंग से दांत को बचाया जा सकता है। लेकिन अगर इस स्टेज को भी सिम्टोमेटिक रिलीफ मेडिसिन से मिल जाता है पेशेंट्स को, और इस स्टेज को भी इग्नोर कर देते हैं या टाइम गुजार देते हैं, तो यही सड़न या गलाव दांत की थर्ड लेयर यानी पल्प तक पहुंच जाता है। पल्प जो होती है दांत की नसें वहाँ पर होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं। जब वो अफेक्ट हो जाती हैं तो पेशेंट्स को शार्प या एक्यूट पेन भी हो सकता है। दांत में ठंडा गर्म लगना या सेंसिटिविटी फील होना एक कॉमन प्रॉब्लम होती है। और कई बार ये होता है कि इस स्टेज को भी अगर मेडिसिन लेके हम सिम्टोमेटिक रिलीफ के साथ आगे टाइम गुजार देते हैं तो यही सड़न या गलाव जो है उन नसों के थ्रू दांत की रूट्स के नीचे जाकर एक स्वेलिंग भी डेवलप कर सकता है, क्योंकि वहाँ पर एब्सेस या पस फॉर्मेशन हो जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट्स के उस लोकलाइज्ड एरिया में मुंह में स्वेलिंग आ सकती है। तो बहुत ज़रूरी होता है कि जब अगर ये सड़न या गलाव दांत के पल्प तक पहुंच जाता है तो हमें उस पल्प को यानी कि ब्लड वेसल्स को, नर्व्स को, नसों को साफ़ करके पूरा अंदर से क्लीनिंग की जाती है, जिसको हम प्रोसीजर को RCT कहते हैं या रूट कैनाल ट्रीटमेंट कहते हैं। इसके थ्रू दांत की नर्व्स को क्लीन कर दिया जाता है, और प्रॉपर जो कैनाल्स हैं जहाँ पर ये नर्व को साफ़ किया गया है उनको अच्छे से सील करके देन दांत को ऊपर से फिलिंग द्वारा बंद कर दिया जाता है। इस तरह से जिस दांत में गलाव काफ़ी गहरा हो चुका है, दांत का काफ़ी स्ट्रक्चर इस गलाव में अफेक्टेड हो चुका है, गलाव यानी कि कैविटी दांत की नर्व्स तक यानी नसों तक पहुंच चुकी है, तो ऐसे में रूट कैनाल ट्रीटमेंट यानी कि RCT ही दांत को बचाने का एक इलाज रहता है। इस तरह की कंडीशन में दांत में कभी भी फिलिंग जो है वो सिर्फ फिलिंग से दांत बच जाए ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हम इस कंडीशन में फिलिंग करते हैं तो उस फिलिंग का प्रेशर दांत की नर्व्स पर यानी कि नसों पर पड़ता है, और इस कंडीशन में जहां पेशेंट को पहले पेन नहीं था, पेन शुरू हो सकता है, या पहले जितना पेन था उससे पेन बढ़ भी सकता है, क्योंकि वो प्रेशर सीधा नसों पर रहता है, और हमने नसों को अगर क्लीन किए बगैर फिलिंग की तो वो पेन जो है वो बढ़ा भी सकती है। इसलिए इसका इलाज इसमें फिलिंग नहीं होता। गहरा गलाव है, कैविटी गहरी है जिसमें दांत की नर्व्स तक जो है वो एक्सपोज्ड हैं, तो ऐसे में RCT यानी कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट ही दांत को बचाने का इलाज रहता है। इन सब जानकारी के बाद एक कॉमन क्वेश्चन जो माइंड में आता है वो ये कि दांत को हम हेल्दी कैसे रखें, और ऐसा क्या करें जिससे कि दांत में रूट कैनाल ट्रीटमेंट या कैपिंग कराने की नौबत ही ना आए। तो इसका तरीका यही है कि हर 6-8 महीने में अपने डेंटिस्ट के पास जाकर अपना रूटीन डेंटल चेकअप ज़रूर कराएं, जिससे कोई भी इनिशियल कैविटीज़ अगर हैं तो उसका हमें स्टार्टिंग पर ही पता चल सके, क्योंकि स्टार्टिंग कैविटीज़ में कभी भी पेशेंट्स को सिम्टम्स फील नहीं होते हैं, ना ही ठंडा गर्म लगता है, ना ही चबाने पर पेन फील होता है। तो अगर आप रूटीन डेंटल चेकअप के लिए डॉक्टर्स के पास जाएंगे और कोई इनिशियल कैविटी है और डॉक्टर बताते हैं तो उसमें सिंपल फिलिंग द्वारा ही दांत को सेव किया जा सकता है, कैविटी को आगे बढ़ने से रोका जा सकता है कि वो और गहरी ना हो। इसके लिए ज़रूरी रहता है कि दांत में फिलिंग कर दांत में जो एक प्रॉपर गलाव है उसको क्लीन करके प्रॉपर फिलिंग द्वारा दांत को सेव किया जा सकता है। उसी दौरान अपना
अल्ट्रासोनिक स्केलिंग जो डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं हर 6-8 महीने में एक बार, वो भी ज़रूर कराएं, जिससे कि प्लाक या कैलकुलस कोई है अगर दांतों पर वो क्लीन हो सके, गम्स हेल्दी रह सके, पायरिया से बचा जा सके इन फ्यूचर। और प्लाक या कैलकुलस कम होगा तो बैक्टीरियल ग्रोथ भी कम होती है, जिससे कि कैविटी बनने के चांसेस भी फिर कम रहते हैं। इस तरह से जो अपना रूटीन डेंटल चेकअप आप मेंटेन रखें, दांतों को और हेल्दी बनाए रखने के लिए जो रूटीन ओरल हाइजीन है उसको भी मेंटेन करें, ब्रश प्रॉपरली करें, सुबह और रात को सोने से पहले 2 बार ब्रश करने की हैबिट डालें। ब्रश कैसे करना है, उसका तरीका सही क्या है, इसकी वीडियोस हम अपने चैनल पर पहले भी डाल चुके हैं, आप उन वीडियोस पर जाकर ज़रूर देख सकते हैं कि उसका तरीका क्या रहता है, एक प्रॉपर तरीके से दांतों को ब्रश कैसे किया जाना चाहिए। तो आई होप ये सारे जो जानकारी है इससे आपके काफ़ी डाउट्स क्लियर हुए होंगे और आगे के लिए अपने दांतों को आप हेल्दी रख सकें, इसमें काफ़ी हेल्प मिलेगी।